उसको, क्योंकि मुझे पद प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। और रही बात जो लोग अपमान करने में कभी नहीं छोड़ रहे हैं, यदि आपका पेट भर गया हो तो ठीक है, और अगर नहीं भरा हो और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो फकीर हूँ, झोली में घेरता जाऊंगा जो तुम मुझे दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे गुरु देखेंगे, मेरे मालिक सतगुरु रविदास जी, सतगुरु समनदास जी, सतगुरु ज्ञान भिक्षु जी महाराज, वो देखेंगे, एक दिन सबका हिसाब होगा। ऐसी बात नहीं है। गुरु जी कहते थे कि भाई मैं समनदास हूँ, हिसाब लूंगा, वो हिसाब लेंगे बिल्कुल। जो झूठे झूठे मामले घड़ करके जो ऐसा कर रहे हैं ना, मेरे मालिक सब कुछ देख रहे हैं, आंखों से पट्टी नहीं बंध रही, उनके दृष्टराज नहीं है वो अपने आप देखेंगे सारा कुछ। और यदि पेट ना भरा हो, करो जितना करना है, खूब करो, खूब करके, और अपना कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बैठा हूँ, मुझे सारी चीजें स्वीकार है। समाज में हूँ मैंने घर परिवार छोड़ रखा है, खाना खाने के लिए मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। समाज में घूमता हूँ तो समाज में से ही खाना खाऊंगा। मैं समाज में रहता हूँ, घर परिवार छोड़ रखा, पहनने के लिए कपड़ा समाज से ही मांग करके पहनूंगा मैं। और रही बात दूसरी, जो घटिया आरोप लगा रहे हैं वो भी सावधान हो जाए, अपनी नीच हरकतों से बाज आ जाए। गुरु महाराज का अपमान है, गुरु समनदास जी का, सुधर जाओ। सतनाम जी, जय गुरुदास। महाराज जी एक क्वेश्चन आपसे, मतलब जैसे भी हमने 16 कमेटी की जिक्र करा था, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो कहीं ना कहीं जैसे 10 तारीख में जो संगत के साथ में जो गलत व्यवहार हुआ है वहाँ पे, जो योगी आदित्यनाथ आए थे, तो आप तो कहीं ना कहीं सुधार की ओर ले जा रहे हैं समाज को, लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो चाह नहीं रहे इस बारे में कि भाई सुधार हो? हाँ जी, इस बारे में देखिए वो खुद जानते हैं उन्हें मेरे से क्या प्रॉब्लम है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जिसकी दुकान में जो सौदा होगा वो वही बेचेगा। आप तंबाकू बेचने वाले से यदि शहद मांगेंगे, उसकी दुकान में से आपको शहद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दुकान में शहद है ही नहीं, उसकी दुकान में तो तंबाकू भरा हुआ है। भाई मेरे पास तो प्रेम है, मैं प्रेम ही बांटता हूँ, प्रेम की भाषा ही मुझे पसंद है, मैं प्रेम ही जानता हूँ, मुझे किसी से नफरत नहीं है। मेरे पास जो मर्जी आए, रात में आए, दिन में आए, ये गुरुगद्दी ओम के दरवाजे खुले हुए हैं, ताला नहीं लगाते हम यहाँ पर। भरतपुर आश्रम के दरवाजे खुले हुए हैं। कोई साधु महात्मा घर गृहस्थी साधक उपासक कोई भी आए, जिस समय मर्जी आए, हम किसी को नहीं रोकते, ना हम किसी को मना करते हैं वहां आने से, ना हमें खतरा है। एक बात और भी, भैया जो नीचे बैठा हो उसे खतरा क्यों होगा? जो सिंहासन पर बैठा गिरने का खतरा तो उसको होगा। तो हम तो नीचे बैठने वाले हैं, हमें पद की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। आगे उनकी मनसा है, वो हमारे से क्या कुछ घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, वो उनका काम है। मैं तो ये कहता हूँ हम सब गुरु भाई है, गुरु समनदास जी के शिष्य हैं, उन्हीं के हम जो है एक ही परिवार के सदस्य है। तो ये नफरत का जो है जहर ज्यादा ना बोला जाए बिल्कुल भी। सारी दुनिया में मजाक बन रहा है, लोग जो है मजाक उड़ा रहे हैं कि समनदास जी देखो पागल हो गए, कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। तो इस काम पे आप रोक लगा दीजिए। जो एक चल रहा है, जो भाई ऐसा कर रहे हैं ना, अरे मुझे आकर के डायरेक्ट कह लो, आप जो कुछ कहना है। सोशल मीडिया पे तमाशा क्यों बना रखा है? सारे मिशन की बदनामी हो रही है। इस चीज को भी आप गंभीरता से ले। सारी संगत से मेरी अपील है, इस चीज को भी गंभीरता से ले कि जो उल्टी सीधे पोस्ट कमेंट वगैरह चल रही हैं, जो भी भाई बंधु कर रहे हैं तो हमारे बच्चे, वो किसी के बहकावे में आकर, किसी के शिकायत में आकर के जो कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं, वो समझे बात को, और गुरु मर्यादा में समाज की जो है मान मर्यादा है, पद प्रतिष्ठा समाज के, उसको ध्यान में रखते हुए करे कुछ भी कार्य। कहीं ना कहीं महाराज जी आप तो सुविधा को जो वहाँ से असुविधा हुई थी संगत के साथ में, आप तो कहीं ना कहीं उसको दिशा निर्देश देना चाहते हो, उसको प्रशासन की तरफ, जैसे वहाँ से कमेटी बने, भाई अनुशासन सारा काम हो, लंगर का अनुशासन बने, पार्किंग का अनुशासन है। आप तो अच्छा काम करने लगे, फिर भी आपके साथ विरोध इतना कर रहे हैं। हाँ जी, वो उनका खुद का मामला है, वो क्यों क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो खुद जानते हैं। उस बारे में मैं क्या कहूँ। और मुझे तो इतना है कि मुझे जो मार्ग गुरु महाराज ने बताया है, जो मालिक ने मुझे सिखाया, मुझे तो वो करना है, मैं वही कर रहा हूँ। मुझे सेवा बताई उन्होंने, मैं भी सेवा ही कर रहा हूँ, कर तो रहे हैं सभी के सब सेवा ही, परंतु वो सही तरीके से हम चाहते हैं कि विधिवत तरीके से हो। जैसे स्वर्ण मंदिर की व्यवस्था चल रही है, हरमंदिर साहिब की, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, जैसी जो है अन्य मठों की व्यवस्था चल रही है, बड़े बड़े संस्थानों की व्यवस्था चल रही है, बड़े बड़े गुरुगढ़ों की व्यवस्था चल रही है। हम चाहते हैं कि हमारी गुरुगद्दी की व्यवस्था भी ऐसी ही हो, और वो उसके लिए कमेटियों का जो निर्माण बहुत आवश्यक है। और कमेटी, जब गुरु महाराज ने कमेटी बना रखी है, गुरु महाराज ने कमेटी बनाई, गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी, अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन। यदि मेरे से किसी को आपत्ति है, किसी को मेरे से समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे साधु महात्मा, सारे पदाधिकारी और सदस्य इकट्ठे हो, मैं रिजाइन कर दूंगा। जिसको भी आप चुनना चाहे आप चुने, पर व्यवस्था बना लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि मैं ही बैठे रहना चाहता हूं। मुझे तो जब आप कहेंगे, मेरे गुरु भाई जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी, आप लोग कहेंगे मैं रिजाइन कर दूंगा। जिसको भी आप चुनना चाहे आप चुने, परंतु व्यवस्था बना के इसे सुचारू रूप से चालू करें।
आप कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाना चाहते हो, हाँ जी, बिल्कुल चाहते हैं। व्यवस्था से ही सही जो संगत को दिशा निर्देश मिल पाएगा। हाँ जी, हाँ। तो आपको जो डिटेन कर लिया गया, आप तो गुरुगद्दी जाना चाहते थे सुप्रदास, आपको डिटेन कर लिया गया है। एक बात मुझे याद आ गई जी, गुरु जी ये कहते थे जहां मैं हूं वहां मेरा गुरु, अब जहां मैं हमारा गुरु वहां है। हम भी कोई रास्ते पे तो सड़क पे तो बैठे नहीं, हम गुरुगद्दी ऊन में बैठे, यहीं से तो शुरुआत हुई। सुप्रताल आश्रम तो बाद में ही बना, शुरुआत तो यहाँ से हुई। हम रास्ते पे नहीं बैठे, हम तो गुरुगद्दी ऊन में बैठे। यहाँ गुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की छत्र छाया में उनके चरणों में बैठे, हमें तो सौभाग्य मिल गया यहाँ ठहरने का। तो इसको तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का तो साथ ही दे रहे हैं कि भाई आप। हाँ देखिए, हम अनुशासन में रहने वाले हैं, हम कानून व्यवस्था को मानने वाले हैं। प्रशासन ने रिक्वेस्ट की, कहने लगे जी आप जो है ठहर जाइए। हमने कहा जी ठहर जाते हैं, कोई बात नहीं। एक दो बार हमने कहा भाई जाना जरूरी है, तो जाना तो जरूरी है। अब बल प्रयोग तो करना नहीं है, हम नहीं चाहते कि हाथापाई हो, हम नहीं चाहते कि विवाद हो, दंगे हो। फिर अंतर ही क्या रह गया हम लोगों में और हम में? फिर तो हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा, भाई झगड़ा यही करा रहे, इसका मतलब तो यह है ये गुंडागर्दी सिखा रहे हैं। नहीं, हम गुंडागर्दी नहीं सिखा रहे हैं, तो प्रेम सिखा रहे हैं। ठीक है, रुके, ठहर गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या, जो होगा बाद में देखा जाएगा, बाद में कर लेंगे। प्रबंधक कार्य जी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो पूरे देश की संगत से एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारा रविदासी समाज पूरे देश, पूरे भारत में निवास करता है, ऐसा कोई गाँव नहीं है हमारा समाज ना हो। हमारे समाज की संगत है। सदगुरु समनदास महाराज हमारे सदगुरु हैं, रविदास जी महाराज हमारे कुलगुरु हैं। सदगुरु समनदास महाराज के गुरु की समाधि स्थल है। और एक दूसरी बिरादरी का आदमी आया और वो हम पर राज कर रहा है। मैं पूरे देश की संगत से अनुरोध करना चाहता हूँ, क्या हम इतने नकारे लोग हैं? क्या हमारी नसों में खून नहीं है? दूसरी बिरादरी का एक अनपढ़ आदमी हम आगे कह रहा है मुझे गुरु कह करेंगे। गुरु ने एक हाथ के सदगुरु समनदास जी महाराज ने फर्जी कागज बनवा के उनके नाम की फर्जी बचत बनवा कर कब्जे कर ले। एक आदमी अनपढ़ आदमी दूसरे समाज का हमें बेवकूफ बना रहा है और हमारी बिरादरी के लोग उसके चमचगिरी कर रहे हैं। मैं पूरे देश की संगत से कहना चाहता हूँ, अब इसका जवाब समाज देगा। ये जो हरकतें की जा रही है ना, इसका समाज पूरे देश की संगत देगी, पूरा देश का समाज देगा। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा, यही सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुदास की समाधि है, 27 अक्टूबर का कार्यक्रम आ रहा है। पूरे देश की संगत को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आ जाओ यहाँ पूरे देश की संगत। और यही से निर्णय होगा, यही गद्दी है, यही से 16 कमेटी अलग होंगी। वो कमेटी एक शुक्रताल के निर्णय नहीं बनी। जितने सतगुरु समनदास महाराज के पूरे भारत में आश्रम है, उनकी जितनी संस्थाएं हैं, उनके प्रबंधन के लिए बड़ी कमेटी बनी है। और कुछ मैं भ्रम दूर करना चाहता हूँ, उस कमेटी का एक मालिक नहीं है। उस कमेटी में जितने हमारे संत हैं, हमारे सीनियर बैठे हैं, महात्मा ब्रजपाल दास जी सतगुरु समनदास महाराज के साथ रहे, महात्मा प्रेमदास जी, ये लोग अनुशासन समिति के अध्यक्ष बनाए हैं ब्रजपाल जी। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, जो रजिस्ट्रार थे नंदलाल साहब, वो उसके डिप्टी चेयरमैन है। एक राजपूत रिटायर, वो उसमें सेक्रेटरी है। तो समाज के विभिन्न क्षेत्रों के, कोई रिटायर्ड आईएएस है, कोई रिटायर्ड जज है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तमाम प्रबुद्ध लोग उसमें कमेटी में रखे गए हैं। तो उन्हें दर्द ये हो रहा है, अनपढ़ आदमी के पैर छूते रहे, अनपढ़ आदमी बेवकूफ बनाता रहे, हमारे सारे पैसे को लूटता रहे, ना हम स्कूल खोल पाए। तो पूरे देश की संगत से मेरा अनुरोध है, हम दूसरे आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी आश्रम में वो सेवा कर सकता है, वो भजन बंदगी कर सकता है। अगर सतगुरुदास महाराज ने कहा मैं खिलाफ श्रद्धा चमार, जो ओरिजिनल खून है ना सतगुरुदास महाराज का चमार, उसे वही हमारे आश्रमों का प्रबंधक रहना चाहिए, दूसरी बिरादरी आदमियों को पसंद नहीं करने के, क्योंकि दूसरा को इस्तेमाल करेगा। अब देखिए हमारे महाराज के खिलाफ इनका चित्र उत्तम है, इनके खिलाफ फर्जी वीडियो बना रहे हैं, वो पैसे के प्रभुत्व बना रहे हैं, पैसा दे रहे हैं लड़कियों को और बना रहे हैं। उसे उन्हें तो ये मतलब है समाज इनका गंदा होगा, इनके महात्मा गंदे होंगे। यदि वो एक आदमी दूध का दूल्हा है तो वहां बैठा महात्मा गोवर्धन दास और पूरे महात्मा पूरे भारत के 150 संत है हमारे जो आश्रमों पे हैं, हजारों संत वैसे हैं प्रचारक, वो सारे चरित्रहीन है। मैं कहना चाहता हूँ, क्या हमारा समाज चरित्रहीन है? वो हमारे महात्माओं को, हमारे संतों को चरित्रहीन बता रहे हैं। ये गद्दारी की जा रही है हमारे समाज से, इसका बदला लिया जाएगा। आने वाले 27 तारीख को पूरे भारत की संगत दोबारा गद्दी पाएगी और इनका जवाब देगी। ये अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे सीनियर बैठे हैं, ये बताएंगे इसके बारे में, ये संदेश देंगे महात्मा आदरणीय ब्रजपाल जी। हाँ जी महाराज, कौन चल रहा है? हाँ जी हाँ जी। सतनाम सत्यदास सतगुरु समनदास सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक। भाई हम जो मीडिया वालों से जो हमारे से अभी ये वार्तालाप हो रही है, तो ये बताना चाह रहा हूँ, 2019 में श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी का शरीर पूरा हुआ था।
और अब 2025 हो गया। 6 साल तक कार्य गोवर्धन दास जी करते रहे। किसी महात्मा ने, किसी समाज के भी आदमी ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। मगर 2025 में अब ये जेठ की जो पूर्णिमा में 14 का सत्संग पूर्णिमा का भंडारा स्वामी ज्ञान भिक्षु जी की पुण्यतिथि पर जो मना रहे हैं, इसमें जो बर्ताव समाज के साथ हुआ है, तो ये आवाज़ जो उठाई समाज ने उठाई है, किसी महात्मा ने नहीं उठाई। समाज की आवाज़ महात्माओं तक गई, उनके साथ वहाँ पर दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें समाधि से बाहर निकाल लिया गया, वहाँ का ताला लगा दिया गया। जनता बहुत कुछ जा चुकी थी, फिर आने वाली आ भी रही थी, तो वहाँ के उस व्यवहार से जनता में आक्रोश हुआ। और जनता ने, जैसे भी परिंदर धारिया जी बोल रहे थे, और क्या नाम हमारे महात्मा मेघराज दास जी थे, महात्मा महिपाल दास जी थे, अन्य कितने साथी थे, इनको ये आवाज़ मिली। इन्होंने फिर कि समाज की बात सुनते हुए महात्माओं को इकट्ठा किया। पहले तो अपने ही आश्रम पर पचेवली में उन्होंने सूझबूझ के तरीके से महात्माओं का विचार किया। फिर उसके बाद में उन्होंने रामपुर में डॉक्टर ब्रजपाल जी के यहाँ मीटिंग रखी। 16 तारीख की ना, 16 तारीख को। उस 16 तारीख में काफ़ी समाज आया हुआ था, हमारे मिशन के सभी संत समाज था। वहाँ पर मीटिंग हुई और मीटिंग में समय रखा कि हम 30 तारीख को गुरु गद्दी पर जाएंगे और समाधि पर जाएंगे, वहाँ पर बंदगी करेंगे, मत्था टेकेंगे। ये बात हुई। उस टेकने में वहाँ प्रशासन की बहुत बड़ी तैयारियाँ हुई। जाने के लिए इतना प्रशासन लगा हुआ था जिसकी कुछ हद नहीं। मान लिया जब किसी भी स्थल पर जो पूजनीय स्थल है और वहाँ पर जो समाज है वो माथा टेकने के लिए जाता है, और वहाँ पर उन्हें रोकने के लिए या उनके लिए इतनी पुलिस फोर्स लगना, अब से पहले भी बहुत जनता वहाँ पर जाती थी, जब क्यों नहीं इतनी पुलिस लगाई? तब भी प्रबंध महात्मा गोवर्धन दास ही कर रहे थे वहाँ पर, तब क्यों नहीं ऐसा हुआ? मगर वहाँ पर जो व्यवहार हुआ, उनके कहने से समाज में ये महात्मा सब एकत्रित हुए। 30 तारीख रखे गई। 30 तारीख में वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर गवर्नमेंट की अध्यक्षता में उनकी मध्यस्थता में वहाँ पर मीटिंग हुई, जिसमें हमारे समाज के महात्मा जी थे और वहाँ जान से DM भी साथ थे। और वहाँ पर कुछ बातें रखे गई, और वे बातें रखने के बाद में वहाँ पर तो ये बात भी हुई उनके सामने ही कि अब से पहले हर आश्रम पर हम निमंत्रण पत्र देंगे प्रोग्राम में कि सबको आमंत्रित है, और इस तरीके की सूचना तक किसी को कोई सूचना नहीं दी गई। फिर समाज के बीच में गोवर्धन दास जी से कहा, भाई आप इसके बारे में कुछ जवाब दो। तो उन्होंने जवाब दिया था आज की ये 10 तारीख का, कि मैं जवाब दूंगा 10 तारीख का। तो 10 तारीख में आज श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी की पुण्यतिथि भी है, तो उन्होंने ये रखा प्रोग्राम, तो इस पर जवाब दिया जाएगा। अब संगत वहाँ कितनी जा रही है, हम तो यहाँ रूम में बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से संगत जानी थी। हमारे कुछ महात्मा जो भी हैं ये सब एकत्रित होकर जाने थे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया, उन्हें जैसे भी जानकारी हुई हमें जाने से रोक दिया गया। इसलिए अब ये हम ऊन में ही बैठे हुए हैं और आगे जैसे समय मिलेगा। मगर समाज से एक अनुरोध है मेरा, पूरे समाज से, भाई ये कार्य समाज का है, समाज ही कर रहा है। महात्मा तो आपकी आवाज पर कार्य कर रहे हैं, मगर जब कार्य सही हो रहा है, समाज इकट्ठा है, तो फिर किसी भी प्रकार से किसी भी साधु संत पे या किसी भी प्रचारक पे ये अपनी ऐसी सी वीडियो डाल रहे हैं या उस पर कुछ वो हो रहा है, तो इसलिए ये रोकने की तो व्यवस्था है उनकी, रोक लिए, ये तो रुक गए। यहाँ पर समाज को ये जानकारी हो जानी चाहिए कि वे वहाँ पर उनकी उसमें रुके हुए हैं। जैसा समय मिलेगा फिर समाज ही करेगा इस कार्य को। समाज अगर चाहता है कि भाई महात्मा कंवरपाल जी या अन्य कोई भी मिशन का महात्मा है,
हम उसे तैयार रखेंगे कि अपना कार्य करें। करो, जो सहयोग होगा वो समाज को दिया जाएगा, क्योंकि हम समाज से हैं, किसी और से नहीं है। जो समाज चाहेगा हम तो उसी तरीके से इस समाज की साथ हैं। कल को ये ना हो जा कि समाज का साथ छोड़ करके ये महात्मा पीछे हट गए। पीछे नहीं हट रहे, कानूनी कार्रवाई के तरीके से सब कार्य किया जा रहा है, कर रहे हैं। तो ये जानकारी आप सबको दे दी गई। एसपी के फोन आ रहे हैं सारे जिलों के, सब जगह से एसपी के, सबके सीओ के, सबके फोन आ रहे हैं पीछे से शाम को पीछे गाड़ी लग रही है और चल रहे हैं। तो यहाँ पर गाड़ी आ रही है, तो हम नहीं चाहते कि हम प्रशासन के साथ कोई भी भद्र व्यवहार करें। क्यों कि हम कोई भद्र व्यवहार करेंगे कि हम तो जाएंगे जल्दी लड़े भिड़े, तो उल्टा कार्य हमारी सर पर थोप दिया जाएगा। इसलिए हम तो बिल्कुल शांति से बैठे हैं और आगे की कार्रवाई जो समाज वहाँ पर देख रहा है वो अपने आप करता रहे। और जैसी सूचना है, आप सबको फोन है, तो फोन के द्वारा जिसके माध्यम से भी है उसे देते रहे। सतनाम, सत श्री रविदास, सतगुरु संत। लाइव चल रहे हैं, लाइव